हेलो। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग कैसे हैं? आप सब के सब लोग, आप सबका वेलकम है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल नेम सेट निंजस पे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर अनबिलीवेबल विश्वास। थैंक यू सो मच। आज ना हम शुरू करने से पहले एक, तो मैंने थॉट, मतलब मेरा बड़ा मन है, आज मैं पढ़ रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूँ। एक मिनट मैं ढूंढ लूं कहाँ पे था वो। हम्म, मतलब बड़ा प्यार है, इसको ना समझने की कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे बहुत अच्छे से थॉट को। सर आपने चेक तो किया नहीं कि वी ऑल आर गुड टू गो और नॉट? वेट, यस वी ऑल आर गुड टू गो बेटा, वी ऑल आर गुड टू गो एंड गुड। एक नंबर हम गुड टू गो हैं, चलो गाइस। फेलियर शुड बी आर टीचर, नॉट आर अंडरटेकर। मतलब फेलियर हमारे टीचर्स हो सकते हैं पर हमारे केयर टेक करनी, मतलब अंडरटेक करनी। फेलियर इज डिले, नॉट फेट। फेलियर डिले कर सकते हैं पर हरा नहीं सकते, तुम्हें तोड़ नहीं सकते। इट इज अ टेम्परेरी डिटॉर। नॉट अ डेड एंड, मतलब यही नहीं लगा कि आप, कि ऐसा नहीं कि यार आप जिंदगी में ना जब तक मरोगे जब तक फेलियर ही, मतलब ये ना टेम्परेरी डिटोर आएंगे, मतलब आपकी लाइफ में कुछ पल के लिए आएंगे फिर चले जाएंगे, पर आपकी लाइफ के साथ नहीं आएंगे। आई बिलीव ऑन इट एंड आई ट्रस्ट ऑन इट एंड आई completely told to you. I promise to you. Failure is something. Failure is something we can avoid only by saying nothing, doing nothing, and being nothing. एंड आई होप सो आप सबको ये अच्छा लगा होगा। एंड प्लीज रिक्वेस्ट, इसको पढ़ना, इसको अडेप्ट करना and इसको समझना क्या, कितनी जरूरत है फेलियर्स की लाइफ में। कहते हैं ना, जो कभी हारा नहीं वो लाइफ से सीखा नहीं। वेट अ मिनट गाइस, एक एक मिनट, जस्ट कीप अ मिनट। फोन आया था गाइस, आपके अंकित सर का। आपके अंकित सर लेक्चर मतलब रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि नीतीश में टॉपिक मतलब ये, एंड देन भी लाइक कल वो अपलोड कर देंगे आपके लिए लेक्चर। हाँ चल, गुड। आज जो हमारा मेन टॉपिक है बेटा वो है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। है क्या प्रोबेबिलिटी थ्योरम? मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है? यार एक ना इसका सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। अगर मैं तुम्हें ऐसे समझाने जाऊंगा ना इसका मतलब क्या है ये भी लेके पूरे ऐसे, भाई तुम समझ ही नहीं पाओगे। इसको मैं विद द हेल्प ऑफ तुम्हें क्वेश्चन करवा के बताता हूँ कि व्हाट डू मीन बाय टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। कि एक्चुअल में टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है क्या, समझना। कहते हैं एक बॉक्स है, अ बॉक्स कंटेन 3 कॉइन, वन कॉइन इज फेयर, वन कॉइन इज टू हेडेड।
एंड वन कॉइन इज वेटेड। और इस वेटेड कॉइन में ना जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की है वो है 1/3, ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड टोस्ड, फाइंड द probability that heads appear। अब बहुत ध्यान से बात समझना, बहुत ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है। कहता है, अब समझो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है क्या। अब कहता है तीन क्वाइन है, अरे एक क्वाइन फेयर है, हम कहते हैं ठीक है। एक क्वाइन टू साइडेड हेड है, मतलब उसके इस तरफ भी हेड और उस तरफ भी हेड, हम कहते हैं वो भी ठीक है। एक वेटेड क्वाइन है, वेटेड क्वाइन मतलब उसमें टेल ज्यादा भारी है कि हेड वाला हिस्सा ज्यादा, मतलब वेटेड क्वाइन है कि मतलब नॉर्मल क्वाइन तो नहीं है। कहता क्वाइन इज सिलेक्टेड एंड रैंडम एंड टोस्ड, कोई भी आप रैंडमली क्वाइन चूज करोगे, उसके बाद उन्हें टॉस करोगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर, कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। और इसको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पता है क्यों कहते हैं, कि हेड ना तीन केसेस, हेड इसमें से भी आ सकता है, हेड इसमें से भी आ सकता है और हेड इसमें से भी आ सकता है। इसीलिए बेटे इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और तीनों में से हेड आने की संभावनाओं को प्लस करके ही हम निकालेंगे। अब इसको करने का सबसे भी तरीका बेटा डायग्राम। जो बच्चा इसमें डायग्राम बनाना सीख गया ना, तुम ये समझ लो वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का मास्टर हो गया। लेकिन समझना कैसे, कहते हैं फेयर क्वाइन है। अब फेयर क्वाइन है तो भाई यहां पे लिख दो फेयर क्वाइन। एक हेडेड क्वाइन है, टू हेड क्वाइन है और एक वेटेड क्वाइन। अब इन तीन में से एक तो क्वाइन चूज करना पड़ेगा एक टाइम में, तो भाई तुम यहाँ पे लिख दो इसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, क्योंकि तीन क्वाइन है तो एक बार इसकी भी सर 1/3 और इसकी भी 1/3। अब इन तुम्हें इन तीनों से चाहिए क्या, हेड चाहिए। फेयर क्वाइन से हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, सर 1/2, क्योंकि फेयर क्वाइन में एक बार हेड एक बार टेल है। मैं करूं ठीक है, मैं करूं तो टू साइडेड हेड वाले क्वाइन में सर उसमें तो हेड ही आएगा, आप चाहे इस साइड से कर लो चाहे आप उस साइड से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1। और वेटेड क्वाइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/3। इसको अगर तुम करोगे तो अब इनको करना है मल्टीप्लाई, तो 1/3 इंटू 1/2, 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। तो आंसर क्या आ गया, 18। और अगर मैं यहीं पे बोलता टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताना इसी सेम की, तुम बोलते इसमें टेल आता है 1/2, इसमें टेल आता है 0 और इसमें आता है 2/3। इसको तुम सॉल्व कर लो। अभी तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, तो 1/2 इंटू 1/3 प्लस 0 प्लस 2/9, तो ये आएगा, ऐसे निकाल लेते, इसको 1 में से माइनस कर देते, तब भी तुम 7/18 आंसर ही पाते, है ना। प्रोबेबिलिटी थ्योरम समझ आई क्या नहीं आई। हाँ जल्दी बोलो, कम ऑन गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है यार तुम्हारा ये समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ चल, एंड आई होप सो तुम्हें भाई ये समझ आई होगी, इसमें भी मुश्किल ऐसा कुछ है नहीं। अब तुम अगर ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि चीजें अब समझने इसका यूज कहाँ होता है, अगर तुम इसे बहुत आराम से समझ गए हो ना, तो जो इसका सबसे बड़ा यूज होता है ना बेटा, वो होता है बाइस थ्योरम। बाइस थ्योरम में क्या होता है, सब कुछ सेम होगा, पूरा क्वेश्चन सेम होगा, बस ना वो तुम्हें कह देंगे पता है क्या,
इस एक बायस मतलब एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर, जैसे मान लो मैं तुम्हें कह रहा हूँ पूरा क्वेश्चन पिछला सेम है, यहां तक सेम था क्वेश्चन, टॉस तक। उसके बाद है इफ, कह रहे इफ हेड अपीयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फेयर क्वाइन वाज सिलेक्टेड, मतलब वही बात, आपके पास एक फेयर क्वाइन, टू साइडेड क्वाइन, एक वेटेड क्वाइन, इनको चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, और इसमें से क्या आना चाहिए, हेड, इसमें 1/2, इसमें 1। मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी निकालो हेड आने की नहीं, फेयर क्वाइन सिलेक्ट करने की, मतलब इसको सिलेक्ट करने की, तो तुम क्या बोलोगे, फेवरेबल केस बाय टोटल केस। अब टोटल केस कैसे निकालना, सर ये तो अभी तो सिखाया, 1/3 इंटू 1/2, 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू, तो क्या आंसर आएगा, 3/11। हाँ है ना, कम ऑन, टेल मी। रट्टा नहीं मारना यार, ऐसा नहीं करना कि भाई अब ये मतलब, सर इसका फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूले मत करो यार, फॉर्मूले पे चलोगे तो फंस जाओगे। चलो तुम्हें सबसे अच्छा क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ। चलो तुम्हें 3 मिनट दे रहा हूँ, डू इट क्वेश्चन बाय योर सेल्फ, कम ऑन। पता नहीं यार, आंखें दुख रही हैं दो, कमेंट में बच्चे इलाज बताना यार, आंखों का, आंखें बहुत दर्द हो रही हैं।
हाँ, कौन गाइस, चलो। हाँ, चलो टाइम होगा। सुनो, करते हैं स्टार्ट। कहता बैग ए कंटेन 3 वाइट एंड 2 ब्लैक। एक ए बैग है, 3 वाइट, 2 ब्लैक बॉल। और एक बी बैग है, 2 वाइट, 2 ब्लैक। कहता वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए। हमने एक बॉल निकाली है, ट्रांसफर टू बी। ठीक है। अब हमने बी में से एक बॉल चूज करी। इट इज फाउंड टू बी वाइट। द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर बॉल इज वाइट। अब समझना, पहले तो ट्रांसफर बॉल। अब तुम एक बात तो बहुत समझदार हो पा रहे हो यार, समझना। एंड वन बॉल इज सिलेक्टेड, पहले चलो इस लाइन से पढ़ते हैं। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम में। अब यहाँ पे जब सारी बात ट्रांसफर बोल के, तो भाई दो तरह की बॉल ट्रांसफर हो सकती है, या तो व्हाइट या ब्लैक। व्हाइट ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? 3/5। और व्हाइट और ब्लैक की 2/5। ठीक है। अब अगर ये हो गया ट्रांसफर, मैं करूं मैंने एक बॉल ली और ट्रांसफर करी, और जो मैंने ट्रांसफर करी वो मैंने कौन सी बॉल पाई? जब मैंने ट्रांसफर व्हाइट बॉल पाई, तो अब यहां से व्हाइट होने की संभावना क्या है? 3/5। और इसकी बेटा 2/5। क्यों? मान के चलो अगर ब्लैक बॉल यहां से ट्रांसफर होती, तो ना, अगर अब समझो, देखो ट्रांसफर बॉल है। अब ट्रांसफर बॉल, या तो सुनो बड़े बड़े ध्यान से। पहले वो कह रहा है आपने ए से बॉल निकाली, बी में डाली, बी से निकाल के आपने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आप कह रहे हैं ठीक है। अब ट्रांसफर दो ही बोलने हो सकते हैं, या तो व्हाइट या ब्लैक। तो पहले निकालते हैं ट्रांसफर की सिंगल। अगर व्हाइट बॉल ट्रांसफर होती है, तो भाई यहाँ पे 3 थी तो 3/5, और ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने की 2/5 मान के। अब मैं करूं यहाँ पे व्हाइट बॉल चली गई, तो यहाँ पे क्या बन गया? 3 वाइट, 2 ब्लैक। और यहां से व्हाइट होने की संभावना क्या होगी इस केस में? 3/5। ठीक है, ठीक है, ठीक। अगर मैं कह रहा हूं ब्लैक बॉल ट्रांसफर होती है, ब्लैक ट्रांसफर, तो तुम क्या बोलोगे? 2 वाइट, 3 ब्लैक। हाँ बोलोगे, नहीं बोलोगे? और इस केस में व्हाइट की संभावना क्या है? 2/5। अब मैं क्या कह रहा हूँ, द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर बॉल इज व्हाइट। आपकी बॉल पास खत्म। तो आप क्या लगाओगे? आप कहोगे 3/5 इंटू 3/5, नीचे टोटल थ्योरम। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, निमसेट्स के बहुत फेमस क्वेश्चन है। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, निमसेट इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। एक मिनट गाइस। क्या हो गया था? इजी कर देते हैं इसको। 9/25। ये चक्कर है।
ये क्लेश है। मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करो यार, देख अगर तुम थोड़ा सा अपने ऊपर ना एफर्ट्स नहीं डालोगे तो हाउ द थिंग्स विल बी हैपन फॉर यू। थिंग्स नेवर विल बी हैपन फॉर यू, थिंग्स तो कभी चीजें तुम्हारे पक्ष में होंगी ही नहीं, मैं लिख के दे रहा हूँ। चलो एक इसमें ना एक सबसे टफ लेवल का क्वेश्चन करते हैं, सबसे टफ। चलो, तो मैं समझता हूँ अगर तुम वो वाला क्वेश्चन समझ गए तो मैं भाई ये 22 में बहुत अच्छे से आ जाएगी। क्योंकि इस थ्योरम में सारा क्लेश भाई आपकी डायग्राम का है, आपकी समझदारी का। मैं करूँ देर आर टू बैग। चलो भाई, 3 मिनट दे रहा हूँ 22। अगर ये क्वेश्चन होगा तो मैं 22 तरह आ जाएगी। चलो करो। करो। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन यू एवर डिड इन योर प्रोबेबिलिटी भाई, बहुत तबाही क्वेश्चन है, मतलब मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके, वाकई तुम्हें मजाक नहीं।
या कर लो माइक, चलो करते हैं कितना मजेदार क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है देयर आर टू बैग, भाई एक बैग में 5 वाइट 3 ब्लैक है, एक बैग में 3 वाइट एंड 5 ब्लैक। Two balls are drawn at random from the first bag and put in the second bag without nothing their color accuracy. The two balls are drawn from the second bag and find the probability the are drawn white and black. ठीक है, अब यहाँ पे पहली बात, बॉल्स ड्रॉन मतलब यहाँ पे की गई है ट्रांसफर बॉल की बात। अगर मैं कह रहा हूँ बॉल ट्रांसफर हो रही है तो दो ही तरह की बॉल ट्रांसफर हो सकती है बेटा। या तो बॉल ट्रांसफर हो सकती है, समझना बड़ा इंटरेस्टिंग, या तो बॉल ट्रांसफर होगी बेटा तुम्हारी दोनों वाइट, या एक वाइट एक ब्लैक, या वाइट वाइट ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तुम कहोगे यार 5 में से कोई दो, टोटल क्या है 8 में से कोई दो। देखो 5 में से कोई दो बॉल चूज करोगे तो वही तो जाएंगे, टोटल क्या 8 से 2। वाइट 5 में से कोई एक, 3 में से कोई एक, 8 में से कोई दो। और ब्लैक ब्लैक में 3 में से कोई दो, 8 में से कोई दो। तो कह रहे हैं जो हमने बॉल्स निकालनी है ना वो क्या होनी चाहिए, व्हाइट एंड ब्लैक। अगर मैं कह रहा हूं दोनों व्हाइट बॉल ट्रांसफर हो जा रही है इसके अंदर, दोनों व्हाइट बॉल मतलब अगर मैं करूं दोनों व्हाइट बॉल तो भाई साहब ये बन जाएगा 5 वाइट और 5 ब्लैक का क्लेश। और अगर ये बन गया तो मैं क्या बोलूंगा, 5 में से कोई एक व्हाइट, 5 में से कोई एक ब्लैक, नीचे 10 सीट। कोई दिक्कत, कोई मन में कलेश, कोई शंका नहीं, आगे करें। अब मैं कह रहा हूं व्हाइट ब्लैक अगर हो जाए मतलब एक व्हाइट और एक ब्लैक तो मतलब यहाँ पे बन जाएगा 4 वाइट 6 ब्लैक। तो 4 में से कोई एक, 6 में से कोई एक, 10 में से कोई दो। और अगर मैं करूं दोनों ब्लैक हो जाएं तो मतलब 3 वाइट और 7 ब्लैक, मतलब 3 में से कोई एक इंटू 7 में से कोई एक बाई 10 C2। और बेटा इसमें कोई पर्टिकुलर केस है ही नहीं कि जो सेकंड बैग से वो निकाल ली, वो कोई पर्टिकुलर वाइट थी पर्टिकुलर ब्लैक थी तो कंडीशन थी ही नहीं, तो इट्स नॉट अ बाइस थ्योरम। तो जो ये सम हो जाएगा किससे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से। हाँ या ना बाइस, आई होप सो। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देना प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देना। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट कर देना, हम दोबारा से अगले लेक्चर में आपके लिए क्वेश्चन दोबारा 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 से समझा डालेंगे। हाँ ना गाइस, कम ऑन, टेल मी। चलो आगे देखते हैं। तो कह रहे कंपनी है भाई, एक कंपनी में दो मशीनें हैं, ए बी। कहते ए की प्रोबेबिलिटी है 60% और इसकी है 40%। हमने कहा ठीक है। और ये दोनों कंपनी डिफेक्टिव की इनकी प्रोबेबिलिटी है यार 2% और 5%। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है चीजें डिफेक्टिव हो। तो मैं क्या बोलूंगा, 60/100 इंटू 2/100, टोटल का ही है 40/100 इंटू 5/100। तो जब करेंगे तो ये कुछ आएगा। तो ये डिफेक्टिव की। अब मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव, कुछ नहीं, 1 माइनस 968 आंसर।
अब यहीं पे मैं लिख देता कि केवल बी मशीन से डिफेक्टिव हो, तुम क्या बोलते, तुम 22 लगा देते। अगर मैं यहाँ पे लिखता मशीन बी से ही डिफेक्टिव होना चाहिए, की प्रोबेबिलिटी। अगर मैं केवल डिफेक्टिव पूछ रहा हूं तो भाई इसका मतलब मैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज कर रहा हूं। पर अगर मैं कभी ना पर्टिकुलर पूछ ले रहा हूँ, भाई मैं तुम्हें कह दे रहा हूँ कि मशीन बी का, मशीन ए से, मशीन इससे, फलाना से, एंड दैट्स अ केस, तुम वहां पे बाइस थ्योरम का सरेआम सरेआम यूज करोगे। तो गाइस ये था तुम्हारा बाइस थ्योरम। और तो ये तो तुम्हारा बाइस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। थैंक यू, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और अगले नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हारी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी, पूरी प्रोबेबिलिटी कल खत्म करवा दूंगा मैं। इसमें तुम्हारा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, और कल तुम्हारा सुबह एक लेक्चर आएगा बेटा। आज के लिए लेक्चर देख के रखना, और कल एक सुबह लेक्चर आएगा, तो बिल्कुल फ्री रहना सुबह लेक्चर के लिए। एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, एंड थैंक यू, एंड मे द गॉड वॉच ओवर यू, एंड मे द गॉड ब्लेस यू। थैंक यू गाइस, बनते हैं, मिलते हैं और बनते हैं कल अगले नेक्स्ट वीडियो में। याद रखना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो और तैयारी करते रहो। एंड इस संडे कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। एक बहुत 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 बड़ी अनाउंसमेंट है, कल बताऊंगा, आज नहीं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।